नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार हमारा विश्लेषण, हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच छिड़े घमासान की। घमासान इतना बड़ा हो गया है कि कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत के बीच समझौता नहीं हो पाया है। कई बैठकों में राजनाथ के घर पर भी बैठक हुई है और अब केरल में भी बैठक होने वाली है 31 अगस्त से 2 सितंबर तक। इस बैठक में सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो मतभेद हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, दूर होगा भी या नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा संकट से घिरे हैं, लेकिन उनके लिए जो संकट सबसे बड़ा है वह संघ का संकट है और उस संकट को उत्पन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह खुद जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पिछले 10 सालों तक अहंकार पूर्वक, तानाशाही रवैये पूर्वक और संघ को नज़रअंदाज करते हुए, संघ की हिदायतों को न मानते हुए राज किए हैं, उससे संघ पिछले कई वर्षों से नाखुश है और अब 2024 का चुनाव किसी तरह से जीतने और एनडीए की बैसाखी के साथ सरकार बनाने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी के अंदर वही ठसक, वही अहंकार, वही तानाशाही रवैया है तो इससे संघ खुश नहीं है। वैसे तो संघ की नाराजगी के बहुत से कारण हैं, जिसमें एक कारण यह भी है कि 10 साल हो गए लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी ने कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया। संविधान को खत्म करने और मनुस्मृति को लागू करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं करीब 35-40 सालों तक और इस बीच नरेंद्र मोदी के अंदर वो संस्कार आ गए हैं जो संस्कार आरएसएस ने विकसित किया है 1925 से। 1925 में आरएसएस का गठन डॉक्टर हेडगेवार ने इसीलिए किया था ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में तब तक थे जब तक वे प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, धर्मनिरपेक्ष भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें नहीं लगता कि वह हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे या फिर संविधान को ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान को ख़त्म करना नरेंद्र मोदी के बूते की बात नहीं है और जब तक संविधान खत्म नहीं होगा तब तक मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती है और तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सिंगोल की पूजा करके, सिंगोल का महिमा मंडन करके संकेत देने का काम किया कि भारत को राजतंत्र की दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन उस सिंगोल से जिस तरह की प्रतिध्वनि निकली और जिस तरह से विपक्ष ने उन्हें घेरा और उनके मंसूबे को पहचान करके आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया कि नरेंद्र मोदी भारत को राजतंत्र, प्रजातंत्र से राजतंत्र बनाने की ओर ले जा रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ गए और नरेंद्र मोदी की हार तो सब उस समय सबसे बड़ी हुई
जब वह यह मंसूबा बना करके घोषणा किए थे कि 400 पार सीटें दीजिए और हम संविधान को बदल देंगे, 400 नहीं तो 370 पार सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन उनके इस मंसूबे का खुलासा उन्हीं के पार्टी के कुछ सांसदों ने कर दिया। अनंत हेगड़े हुए, अरुण गोविल हुए, ज्योति मिर्धा हुई, लल्लू सिंह हुए, ऐसे कई नेता, जिसमें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी हैं, कई नेताओं ने खुलासा कर दिया कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। और फिर उसके बाद जो बवंडर उठा पूरे देश में, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने संविधान को मुद्दा बना करके संविधान की रक्षा करने और आरक्षण को चलते रहने देने, समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान को लेकर के काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो गई और वह 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के है। आरएसएस का मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो पिछले 10 सालों में हिंदू राष्ट्र बनाने की भूमिका तैयार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके नहीं किया। लेकिन हमें लगता है कि यह मोहन भागवत की बड़ी भूल है। यह जरूर है कि 282 और 303 सीटें ला करके 2014 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ठसक के साथ, अहंकार के साथ राज किया। लेकिन अगर उस समय भी वह संविधान बदलने, हिंदू राष्ट्र बनाने और मनुस्मृति लागू करने की बात करते तो शायद 2019 में उनकी सरकार नहीं बन पाती। इसलिए नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा और आरएसएस के सपने को साकार नहीं कर सकी। यही वजह है कि संघ उनसे नाराज है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बड़ी हार हुई तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जाते हैं तो शपथ लेने के पहले उन्होंने जिस तरह से संविधान को माथे से लगाया, उससे भी आरएसएस के लोग भड़के हुए हैं कि जिस संविधान की हम अवहेलना करते हैं, जिस संविधान को हम हटाने की बात करते हैं, उसी संविधान को नरेंद्र मोदी माथे से लगा रहे हैं, उसको सजदा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें लगता है कि अपनी जगह सही है। सत्ता तभी तक उनके हाथ में रहेगी जब तक वे संविधान का सम्मान करेंगे, लोकतंत्र का सम्मान करेंगे और 140 करोड़ लोगों को नाराज नहीं करेंगे। और जिस दिन संविधान हटाने की बात, लोकतंत्र खत्म करने की बात करेंगे, उसी दिन इस देश के 98 करोड़ मतदाता नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात भेज देंगे और फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूंछ भी न रह जाए और वह किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुट्ठी में ले करके अपनी जागीर नहीं समझ सकते। तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच जो तलवार खिंची हुई है, इसकी वजह से भी माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की बड़ी हार हुई है। 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि प्रचारक जो आरएसएस के थे, जो हजारों की संख्या में हैं, वे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए देश भर में नहीं पहुंचे। कुछ ही राज्यों तक, जिसे कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जा सकता है, जैसे गुजरात हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन्हीं 3-4 राज्यों तक, उत्तराखंड हुआ, इन्हीं 3-4 राज्यों तक प्रचारक पहुंचे हैं आरएसएस के, और वहां पर अच्छी खासी जीत भी हासिल हुई है नरेंद्र मोदी को। लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई बड़े अन्य राज्यों में
आरएसएस के प्रचारकों ने हाथ खींच लिया मोहन भागवत के इशारे पर और वहां पर नरेंद्र मोदी की हार हुई है। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए, उनके अहंकार, गुरूर और तानाशाही रवैये को कंट्रोल करने के लिए आरएसएस ने ऐसा खेल खेला कि प्रचारकों को रोक लिया, प्रचार करने नहीं गए। और एक कारण और है, बीच चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव जिस समय चल रहा था उसके थोड़ा पहले भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, हालांकि अब वह निवर्तमान हो गए हैं, मंत्री बन चुके हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने चुनाव से पहले संघ को ललकारा था और ऐसी ललकार कि संघ ने अपमान महसूस किया। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली और दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई है जिससे हम जीत हासिल करेंगे और हमें संघ की और संघ के प्रचारकों की जरूरत नहीं है। तो जेपी नड्डा का यह अहंकार भी आरएसएस और बीजेपी के बीच छिड़े हुए घमासान का एक कारण हो सकता है। इस तरह से अनेकों कारण हैं और जब घमासान शुरू हो गया, तलवारें खिंच गई, तो युद्ध को खत्म करने के लिए फुहारे डाली गई पानी की, लेकिन वो फुहारे भी नहीं काम की। और वो फुहारे हैं कि बैठक दर बैठक की गई संघ के बीच मतभेद को खत्म करने के लिए। घंटों, 5-5 घंटों तक अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह आरएसएस का मनुहार करते रहे राजनाथ के घर पर। पिछले 2 हफ्ते पहले और आरएसएस से आए हुए दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार जैसे आरएसएस के पदाधिकारियों ने झिटक दिया और कहा कि संघ इतना कमजोर नहीं है और संघ भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक शाखा मानता है और भारतीय जनता पार्टी जब अलग होना चाहती है, जिसकी घोषणा जेपी नड्डा कर चुके हैं, तो हम जेपी नड्डा को, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी को, शाह को कैसे माफ कर सकते हैं। बहरहाल बैठक दर बैठक हुई, राजनाथ के घर के पहले भी बैठक हुई थी और बाद में भी बैठक हुई और अब सुनिश्चित किया गया है कि केरल के कलपक्कम में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, जिसमें अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए कोई फैसला किया जाएगा। आरएसएस चाहता है कि अपनी मर्जी का और आरएसएस से निकला हुआ कोई स्वयंसेवक या पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने और वह भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करे। नरेंद्र मोदी और शाह के कंट्रोल से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करना चाहता है संघ और यही चीज़ नरेंद्र मोदी और शाह को अच्छी नहीं लग रही है। इसीलिए संघ और भारतीय जनता पार्टी में गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब आरएसएस भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी कमान संघ ने अपने हाथों में ले ली है। उसकी मर्जी से इन राज्यों में टिकट दी जाएगी और इन राज्यों में प्रचार कार्य किया जाएगा और इन राज्यों में बूथ लेवल पर काम करके चुनाव जिताने का काम संघ करेगा। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने, टिकट बांटने आदि का अधिकार छीन लिया है। और जम्मू कश्मीर में तो राम माधव, जो कि संघ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें भेज भी दिया गया है कि वहां जा करके चुनाव जीतने का माहौल तैयार कीजिए, टिकट बांटने और बूथ लेवल मैनेजमेंट को संभालिए अभी से। और राम माधव पहुंच भी चुके हैं, लेकिन राम माधव के साथ एक ऐसी नकारात्मक बात छिपी हुई है जिसे शायद संघ भांप नहीं पाया था। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने कहा था
कि आरएसएस के कार्यकर्ता राम माधव हमारे पास 300 करोड़ रुपए का घूस देने का ऑफर लेकर के आए थे। उन्हें कुछ पूंजीपतियों का प्रोजेक्ट फाइनल कराना था, फाइल पर दस्तखत कराना था, इसके लिए 300 करोड़ रुपए हमें देने की पेशकश किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आरोप को सरासर झूठा साबित करने का कोशिश किया। उनका आईटी सेल, उनके नेताओं ने सत्यपाल मलिक पर ही प्रहार करना शुरू किया और सत्यपाल मलिक को राज्यपाल के पद से हटा दिया गया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो 300 करोड़ रुपए का कोई सीबीआई जांच भी नहीं हुई, ईडी ने भी कोई जांच नहीं किया, और विपक्ष के खिलाफ अगर करोड़ 2 करोड़ का भी कोई घपला होता है या संदेहास्पद स्थिति होती है कि मनी लॉन्ड्रिंग करके इसने धन संपत्ति को जोड़ा है, तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी सक्रिय हो जाता है। लेकिन 300 करोड़ रुपए के घूस की पेशकश की जांच नहीं हुई है, और इसे एक बड़ा मुद्दा बना करके इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा जम्मू कश्मीर में, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बेनकाब करेगा कि ये लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। अपनी पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार इन्हें नहीं दिखाई देता है, और विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं रहा होता है तब भी आरोप लगा करके मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट का मुकदमा चलाया जाता है, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो आरोपी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई सबूत होता ही नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी फंस गई है, और आरएसएस बुरा फंस गया है राम माधव को जम्मू कश्मीर भेज करके। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आरएसएस की नाराजगी का एक कारण और है कि नरेंद्र मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन संघ ने आंखें तरेरी और मोदी और शाह को झुकना पड़ा। संघ का कहना है कि योगी आदित्यनाथ तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिंहासन से हटेंगे जब उन्हें दिल्ली का सिंहासन दिया जाएगा, यानी जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तभी उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है, इसके पहले नहीं। अगर संघ की ऐसी सोच है तब तो शाह के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई लगती है। और शाह जो कि नरेंद्र मोदी को के उत्तराधिकारी अपने को मानते थे, और नरेंद्र मोदी भी अपना उत्तराधिकारी शाह को मानते थे। शाह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ हैं, आज से नहीं 2001 और 2 से, जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तभी से शाह मोदी की परछाई की तरह पीछे पीछे चलते हैं, और मोदी के जो निर्णय होते हैं उसमें शाह की भूमिका होती है, और मोदी के निर्णय को लागू करने, ऑपरेशन लोटस चलाने, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तय करने के लिए शाह ही आगे आते हैं, और इन्हें चाणक्य बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का। और यही बात आरएसएस को पसंद नहीं है। आरएसएस नहीं चाहता है कि मोदी के बाद शाह इस देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मोदी तभी हटेंगे जब उनकी हार होगी, और जब उनकी हार होगी तो विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री बनेगा। वो राहुल गांधी भी हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं, अखिलेश यादव या कोई अन्य भी हो सकता है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन शाह और योगी नहीं हो सकते हैं। और जब एक बार केंद्र में
इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और वह जाति जनगणना करके ओबीसी को उसका हक और अधिकार सुपुर्द कर देगा, ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाएगा, तो ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी ही नहीं, तब मोदी के बाद योगी या शाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसकी और भी कई वजह हैं। संघ चाहता था कि 370 हटाया जाए और इसे सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी ने हटा भी दिया। संघ चाहता था कि CAA NRC ला करके इस देश से मुसलमानों को खदेड़ दिया जाए और बाहर के देशों से, खास करके पड़ोसी देशों से हिंदुओं को बुलाया जाए। इस काम को RSS के चाहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी इस काम को करने की कोशिश तो किए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जिस तरह से CAA NRC के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, उससे नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई थी 2019 में। तो CAA NRC की असफलता की वजह से भी संघ नाराज है नरेंद्र मोदी से। यूनिफॉर्म सिविल कोड RSS और भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा एजेंडा है और इस एजेंडे में पलीता नरेंद्र मोदी ने उस समय लगा दिया जब लाल किले की प्राचीर से पर खड़े होकर के 15 अगस्त 2024 को उन्होंने घोषणा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह अब सेकुलर सिविल कोड कहा जाएगा। सेकुलर शब्द से धर्मनिरपेक्षता से मोहन भागवत और RSS और भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ जाता है और उसी धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने की बात जब नरेंद्र मोदी आगे करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड की संज्ञा दे करके उसे लागू करने, उस पर बहस कराने, उस पर डिबेट कराने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, तो RSS का भड़कना स्वाभाविक है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी का कारण, जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार इतना बड़ा कि वह ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं और अपने को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं कि मैंने तो अपने माँ और बाप के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ, हमें तो ईश्वर ने टपका दिया है स्वर्ग से कि जाओ और राज करो। इससे भी संघ नाराज है कि ईश्वर से बड़ा मोदी कैसे हो सकता है। और याद कीजिए, जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन का काम किया जा रहा था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक फोटो और वीडियो वायरल किया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी रामलला, छोटे से रामलला का हाथ पकड़े हुए 5.5 फुट के नरेंद्र मोदी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब तस्वीरों, फोटो और वीडियो से भी लगा कि नरेंद्र मोदी का कद ईश्वर से बड़ा, रामलला से बड़ा हो गया है, जिसे वे प्रदर्शित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उनके समर्थक, अंधभक्त उन्हें ईश्वर से बड़ा स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे में संघ का नाराज होना स्वाभाविक है। अब देखिए, 31 अगस्त से 2 सितंबर तक जो बैठक होने वाली है, उसमें किसे अध्यक्ष बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी का। और जब RSS ने 4 राज्यों का चुनाव अपने हाथ में लेकर के संकेत दे दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, तो हमें लगता है कि संघ की जीत होगी। और नरेंद्र मोदी और शाह, जिन्होंने बड़े ठसक के साथ अहंकार का परिचय दिया, तानाशाही रवैये का परिचय दिया और विपक्ष को दुश्मन के रूप में ट्रीट किया, अब इनकी विदाई कोई और नहीं, संघ करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।